आप सभी को सादर नमस्कार। आप सबकी जनता रसोई का यह 22वां दिन है। माँ भगवती बाबा राम सा पीर की कृपा से हम सभी यह महायज्ञ निरंतर रूप से चला रहे हैं। जैसा कि कल आपको मैंने बताया कि किस प्रकार से अनवरत यह महायज्ञ जारी है कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास, अथक मेहनत से, और साथ ही हमारे जो भी भामाशाह है, जिन्हें किसी भी नाम की कोई आवश्यकता नहीं है, वो हमारी इसमें सहायता कर रहे हैं। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जिस प्रकार से यह महामारी बढ़ रही है, इस महामारी में हम हौसला न खोए, अपना संयम न खोए, एक दूसरे के हम पूरक बन के हम सभी खड़े रहें, क्योंकि इस महामारी में अपने को धीरे धीरे देखने को मिलेगा कि जहां हम हौसला खो देंगे वहीं एक नकारात्मकता शुरू हो जाएगी और वो हमारे परिवार, देश और समाज के लिए घातक होगी। हम लॉकडाउन का पालन करें। जिस प्रकार से आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कल हमारे नवलगढ़ के ही पेंटर हैं भाई पंछी जी, उन्होंने यह पेंटिंग बनाई हमारी जनता रसोई के लिए। स्टे होम, बी सेफ, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। बाहर जाएंगे तो निश्चित रूप से ये कोरोना जैसी महामारी हमको घेर सकती है, लेकिन हमें हिम्मत कभी भी नहीं हारनी है। इसके लिए 2 लाइनें मैं आपको कहना चाहूँगा। वक्त की गर्दिशों का गम न कर, वक्त की गर्दिशों का गम न कर, हौसले मुश्किलों में पला करते हैं। इसलिए वक्त कैसा भी हो, हमें इसका गम नहीं करना है। मिलकर हम लड़ेंगे और मुश्किलों में हौसले पला करते हैं। तो हिंदुस्तानी तो वैसे ही हौसलों से जिया करते हैं। तो हम सब मिलकर इस जंग को लड़ेंगे और जीतेंगे निश्चित रूप से। भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। जय हिंद, जय भारत। आपसे एक निम्र अपील है कि घर पे रहे और स्वस्थ रहे। ये कोरोना महामारी का मात्र एक यही इलाज है कि जितने भी अपन घर पे रहेंगे उतने ही सुरक्षित रहेंगे। हमने जो उद्देश्य मन में स्थापित किया था, नर सेवा नारायण सेवा, उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारे सभी कार्यकर्ता लगन से इस कार्य को अंजाम देने में लगे हुए हैं। रोज़ की भांति 450 पैकेट वितरण कर रहे हैं। इसी के साथ हमने डॉग केयर यूनिट स्थापित की। उस मुहिम में हमारे द्वारा लगभग 20 किलो आटे के फुलके तैयार करवाए जाते हैं और गली मोहल्लों में जाके ये जो निरीह सुहान कुत्ते हैं उनको वितरित उनको डाले जाते हैं। और जनता मास्क का एक अभियान और हमने चलाया हुआ है। उसके तहत हमारे पास लगभग 2000 से ऊपर मास्क आ चुके हैं और भी मास्क आ रहे हैं। और सभी मास्क एकत्रित होने के बाद में सैनिटाइज़र की प्रक्रिया करके उन्हें वितरित करने का कार्य किया जाएगा। इन सब बातों के अलावा मैं आपको एक बात और ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये कोरोना रूपी महामारी जो विश्वव्यापी महामारी बन चुकी है, बहुत ही तेज़ी के साथ अपने पैर पसार रही है। इसका मुख्य कारण है लोगों के द्वारा दिमाग में तरह तरह की भ्रांतियाँ पालना। लोग ये सोचते हैं कि उसका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, इसलिए उसको हो गई, मेरा इम्यूनिटी पावर मजबूत है इसलिए मुझे नहीं होगी। तो ये मन की जो भ्रांति है ये अपने मन में से निकाल दें, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही तेज़ी से फैलने वाली संक्रमित बीमारी है। इसका एकमात्र बचाव सोशल डिस्टेंसिंग, सफाई का ध्यान रखना और अपने आसपास किसी ऐसे लोगों का जमावड़ा न होने दे जिसे सर्दी, जुकाम, खांसी आदि की शिकायत हो। इन सब से सुरक्षा करके ही हम इस बीमारी से बच सकते हैं। दूसरा ये कि अपन एक मास्क का उपयोग करते हैं तो अपने को ये मास्क का उपयोग निरंतर घर में और घर के बाहर भी करना है, क्योंकि इससे हम क्या है कि ये मास्क का जो उपयोग करते इसके प्रति जागरूक हो जाएंगे और लापरवाह नहीं रहेंगे। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो लॉकडाउन हुआ है, अभी भी लॉकडाउन की पूर्णतया पालना नहीं कर पा रहे हैं हम का तात्पर्य हम सभी।
तो मैं ये विशेष रूप से कहना चाहूँगा, मन को मजबूत करके एक बार आप प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है पूर्ण रूप से मन से इस लॉकडाउन का पालन करके देखिए, फिर देखिए अपन इस कोरोना रूपी महामारी पर कैसे विजय प्राप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।